अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। यूएन में योग के साथ 6 बड़ी डील पर रहेगी नजर। 22 जून को पीएम के लिए होगा राजकीय रात्रि भोज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे उत्तराखंड। पिथौरागढ़ में होगा सपा का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। 2 से 3 सितंबर को प्रस्तावित। लव जिहाद जैसी घटनाओं पर बोले सीएम धामी, हम उत्तराखंड का मूल स्वरूप नहीं बिगड़ने देंगे। लव जिहाद पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। देहरादून में राजनाथ सिंह का विपक्ष पर निशाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा। बोले बिना वजह का विरोध। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में महिला ने उड़ाए नोट। वीडियो सामने आने पर केस दर्ज। पंडित द्वारा पूजा कराने के दौरान बना वीडियो। दिल्ली यूपी समेत 2 दिन होगी जमकर बारिश। आंधी का भी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में बदलेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हुआ आगाज। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हुआ आगाज। पुरी से लाकर अहमदाबाद तक रथ यात्रा की धूम। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व। अहमदाबाद में भी निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हुआ आगाज। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक रथ यात्रा की धूम। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व। अहमदाबाद में भी निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हुआ आगाज। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक रथ यात्रा की धूम। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व है। साथ ही केवल पुरी में ही नहीं बल्कि अहमदाबाद, काशी, वृंदावन, कानपुर, दिल्ली, भोपाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और रांची में भी जगन्नाथ रथ यात्रा का पूरा महत्व है। साथ ही रथ यात्रा की धूम भी है। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक रथ यात्रा की धूम। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व। अहमदाबाद में भी जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हुआ आगाज। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक रथ यात्रा की धूम। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व। अहमदाबाद में भी निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक रथ यात्रा की धूम। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व है। आपको बता दें, हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर यह यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा के जरिए अपनी मौसी के घर यानी कि पुरी के गुडीचा मंदिर जाते हैं। बता दें कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व भी है। अहमदाबाद में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हुआ आगाज। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक रथ यात्रा की धूम। जगन्नाथ रथ यात्रा का उड़ीसा में विशेष महत्व। अहमदाबाद में भी निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हुआ आगाज।
बता दें, हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को इस यात्रा की शुरुआत होती है और फिर यह रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक चलती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हुआ आगाज। साथ ही उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। बता दें, उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशेष महत्व भी है। साथ ही इस रथ यात्रा को देखने और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया से काफी संख्या में भक्त जुटते हैं। हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्त जगन्नाथ रथ यात्रा देखने और दर्शन करने पहुंचते हैं। बता दें, हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को इस यात्रा की शुरुआत होती है और फिर यह यात्रा आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक चलती है। रथ यात्रा में शामिल होने देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व है। अहमदाबाद में रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। साथ ही जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा का शुरुआत हो चुकी है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की विशेष महत्व है। साथ ही जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का कहना है कि इस मौके पर पुरी में करीब 10 लाख भक्तों के जुटने की संभावना है। साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी आज रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें अहमदाबाद में रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। साथ ही उड़ीसा के पुरी में भी रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। जगन्नाथ जी मंदिर महंत जी અને ત્રણેય રથોનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવશે। ભગવાન જગન્નાથજીના મંદિરના સંદર્ભમાં બંને કોમો વચ્ચે કોમી એકલાસનું વાતાવરણ સર્જાયું છે અને આ રથયાત્રાના રૂટમાં હજુ કોઈ ફેર પડ્યો નથી। થેન્ક યુ। આજે અષાઢી બીજનું આ યાત્રા પર્વ છે। પુરીના જગન્નાથપુરીમાં એક શિલાલેખમાં ભગવાન જગન્નાથજીના ઓરિસ્સાના મંદિરના અનંત વર્મા નામના રાજાએ 1078માં અને 1147ના સમયમાં એ મંદિર બંધાવીને ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા કાઢી હતી। એ જ રીતે અમદાવાદમાં 1878માં આ રથયાત્રા નીકળતી હતી અને એ જ પરંપરાગત આ રથયાત્રા આજે પણ નીકળે છે। રથયાત્રામાં ત્રણેય રથોને મજબૂત દોરડા વડે બાંધીને ખેંચવામાં આવે છે। ભગવાન જગન્નાથને લગતા ઉત્સવોમાં આ ઉત્સવ સૌથી લોકપ્રિય ઉત્સવ છે। বলিয়া ঠাকুর রথ কুট নর নারী অগণিত হে নিরেখি রথরে বামন মূরতি পবিত্র করিবে নেত্রে হে। हे महाप्रभु हे कामपाल आगछन्तु महाभाग कृपा करी आपणकर आगमन हो। महाप्रभु सुंदर भाव आसुचंती आनंद बदार गुंट भीतर को प्रवेश करुचंती धीर मंथर गति रे मदमत्त हस्ती बड़ी काना ये के ये द्रव्यांश गीत लांगलम समुसलम कादंबरी चंचलम ये कंद कादंबरी पान नमता ये कादंबरी की पान करंती। तेणु आज महाप्रभु कादंबरी पान करी धीर मंथर गति रे धीरे धीरे आगमन करुचंती। आलट पड़ुची चामर पड़ुची व्यजन माने पड़ुचंती। एपटे देखंतु महाप्रभु जेहेतु ए नवदिनात्मक यात्रा रे जाउछंती तांकर आसबाब पत्र तांकर पात्र जल झरी ये सब सुंदर भाव रे जाउछंती।
महाप्रभु जेतबेले आज पहंडी प्रस्तुति सरी पहंडी आरंभ हो जाइए सुदर्शन महाराज जाइछन्ति। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां आर्थिक अपराध शाखा ने प्रॉपर्टी फर्जी कागजात दिखाकर करोड़ों रुपए ऐंठने वाले 2 शातिर प्रॉपर्टी डीलर जीजा साले को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गुरुग्राम के रहने वाले गोविंद सिंह और जितिन पाल सिंह के रूप में हुई है। आरोपियों ने छतरपुर स्थित एक प्रॉपर्टी को बेचने का झांसा देकर पीड़ित से 4 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए थे। वारदात के बाद से दोनों आरोपी फरार थे। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। हम आपको खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां प्रॉपर्टी डीलर जीजा साले के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। प्रॉपर्टी डीलर जीजा साले ने बड़ा फर्जीवाड़ा करा था, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। प्रॉपर्टी बेचकर फरार हो गए थे ये दोनों जीजा साले। साथ ही छतरपुर में एक प्रॉपर्टी को बेचने का झांसा देकर पीड़ित से 4 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए थे। केस में कल 2 भागे हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम गुनवीन सिंह और जितिन पाल सिंह है। ये दोनों ईओडब्ल्यू के केस में वांटेड थे, जो कि कंप्लेनेंट मिस्टर योगेश त्यागी की कंप्लेंट पे दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि ये 2 लोग और इनके और साथियों ने मिलके उनसे 4 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी की थी। 260 इनको दिए गए प्लस 20 लाख रुपीस ओनर के नाम पे डीडी दिए गए थे। जब बाद में इन्होंने चेक किया तो ये पता चला कि वो जमीन पे ऑलरेडी एक सिविल सूट चल रहा है। तो दिल्ली से ये खबर है, जहां पर जीजा साले यानी प्रॉपर्टी डीलर थे, जिन्होंने 4 करोड़ 85 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया। फर्जीवाड़ा करने के बाद फरार हो गए थे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या 4 करोड़ 85 लाख फर्जीवाड़े के अलावा भी किसी और के साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है? जी देखिए, आर्थिक अपराध शाखा ने प्रॉपर्टी के फर्जी कागज दिखाकर करोड़ों रुपए ऐंठने के एवज में 2 भाइयों को जीजा साले को गिरफ्तार किया है। दरअसल डीसीपी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 2020 के अंदर बालाजी मैसेज प्राइवेट लिमिटेड के जो निदेशक है योगेश त्यागी, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने गुरवीर सिंह और जतिन पाल सिंह के नाम और अन्य लोगों के नाम धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि गुरवीर सिंह ने उनसे एक फार्म हाउस के एवज में 2 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए है, जिसमें बाद में जब उसने बताया कि जो इसके ओनर है आहूजा, उन्होंने उनको एक सेल ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, जिसके बाद उन्होंने इसको बेचने की पेशकश की। अब जब उसकी एवज में उन्होंने 2 करोड़ 85 लाख रुपए दे दिए और बाद में पता चला जांच करने पर कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक दीवानी मुकदमा चल रहा है। जब शिकायतकर्ता ने पैसे मांगने वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि आपको हम डीएलएफ के अंदर एक दूसरा फार्म हाउस दे देते हैं, जिसकी लेकर पेशगी में उन्होंने राम सानी और जो उनके ब्रदर है उनसे बात की। उनकी एवज में भी उन्होंने 2 करोड़ 5 लाख रुपए उनको एडवांस दे दिए, जिसपे दोनों भाइयों ने पहले शुरुआत में ये कहा, राम सानी ब्रदर्स ने, कि इस पे ये हमारे पिता की प्रॉपर्टी है और इसको बेचना चाहते हैं। लेकिन जब एडवांस लेने के बाद वो दोनों भाइयों ने भी एक अखबार के जरिए विज्ञापन दिया, जिसपे उन्होंने बताया कि उनकी प्रॉपर्टी पे जो पारिवारिक विवाद चल रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। जिसके बाद ये सारी इसकी जो जानकारी है योगेश त्यागी को मिली, उसने उसके बाद आर्थिक अपराध शाखा में ये शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इन जीजा साले को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जो ईओडब्ल्यू की टीम है वो अभी सानी ब्रदर्स को भी ढूंढ रही है, क्योंकि सानी ब्रदर्स जब ये शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके सामने ये डीलिंग हुई थी और बाद में मालिक जो थे वो मुकर गए, उन्होंने अखबार के जरिए जानकारी दी। फिलहाल जो इसकी टीम है अभी जगह जगह इनसे आज कोर्ट में पेश करके इनको रिमांड पे लाएगी, इनसे पूछताछ करेगी कि इन्होंने कितनी जगह और ठगी की है, क्योंकि जिस हिसाब से ये ठगी की करी गई है 4 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी कर देना, वो भी दिल्ली जैसे कोष इलाके के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल ये भी दोनों अपराधी दिल्ली पुलिस की हिरासत में और आगे की कार्रवाई जारी है। जी, साथ ही क्या इन दोनों के अलावा और भी कोई इनके साथ शामिल था इस फर्जीवाड़े में? जी देखिए, फिलहाल बाकी जो आरोपी वो फरार है, जिसमें सानी ब्रदर्स, जिन्होंने जो योगेश त्यागी है उनसे मिलने के बाद उन्होंने
उन 2 करोड़ 10 लाख रुपए उनसे लिए थे और उन्होंने उनके कहने पे ही जो शिकायत करता था पैसे दिए थे, क्योंकि जब आमने सामने मालिक ने बात की थी और कहा था प्रॉपर्टी हमारे पिताजी की और इसको बेचना चाहते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चला कि इस पर कोई विवाद चल रहा है जिसके कारण ये प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती, तो उन्होंने उन दोनों भाइयों के ऊपर भी केस दर्ज कराया, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर 2 करोड़ रुपए ठग लिए। फिलहाल अभी तो इनकी जगह जगह छापेमारी कर रही है, पूछताछ करी जा रही है कि किस तरह इन्होंने जो सेल अटॉर्नी नकली बनाई थी और जो उनके जो जी। डीड बनाई थी वो कहां से बनाई थी, और फर्जी आहूजा ब्रदर्स के नाम से फर्जी अकाउंट भी खुलवा रखा था जिसके अंदर उन्होंने 20 लाख रुपए की डीडी भी जमा कराई थी। तो बैंक अधिकारियों से पूछताछ कर रही है, वहां से कागजातों के आधार पर उन अन्य लोगों को भी उठाया जाएगा। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी इस गैंग के कुछ मेंबर्स फरार चल रहे हैं, जिनको पुलिस छापेमारी कर पकड़ने की कोशिश कर रही है। लगातार उनको पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी जारी है। साथ ही इन प्रॉपर्टी डीलर्स जीजा साले को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में लगेंगे बिजली के स्मार्ट मीटर। सितंबर के महीने में लगेंगे स्मार्ट मीटर। सितंबर के महीने में लगेंगे स्मार्ट मीटर। फायदेमंद साबित हो सकते हैं मीटर। बिजली आपूर्ति के पहले ही दे देगा सूचना। बिजली आपूर्ति की पहले ही दे देगा सूचना। कितनी देर में आएगी बिजली, मिलेगी जानकारी। मोबाइल पर मिलेगी बिजली से जुड़ी सूचना। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को चार्जिंग का हो सकेगी मॉनिटरिंग। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये बिजली के मीटर लगेंगे उससे उपभोक्ताओं को क्या-क्या लाभ मिलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 3 कंपनियां हैं, जो बीएसईएस है, यमुना पावर है और टाटा बीएपीएल है। सबसे बड़ी बात है कि तीनों जो कंपनियां हैं दिल्ली में बिजली देती हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीएसईएस ने ये फैसला किया है कि वो अपने उपभोक्ताओं के मीटर को बदलेगा और स्मार्ट मीटर लगाएगा। और लगभग उनकी जो संख्या है वो 5 लाख से ज्यादा है। दिल्ली में बीएसईएस जो है लगभग 5 लाख उपभोक्ताओं से ज्यादा की संख्या में बिजली देती है, और उन लोगों का जो है मीटर स्मार्ट करने जा रही है। और इस स्मार्टनेस का सबसे बड़ा फायदा बीएसईएस की तरफ से बताया गया है कि ये आपको हर तरीके की सूचना उपलब्ध कराएगा। बिजली का बिल कितना आया है, बिजली कब तक आएगी। इसके अलावा मैं बता दूं, विशेष तौर पर कई बार लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि उनका मीटर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी भी जानकारी है मीटर उपभोक्ता को समय रहते दे देगा। जी, तो साथ ही दिल्ली में लगने के बाद क्या और भी आगे किसी अन्य राज्य में लगने के प्लान्स हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये योजना फिलहाल दिल्ली के लिए बताई गई है, और दिल्ली में इसका एक परीक्षण के तौर पे भी किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि कहीं उपभोक्ता को परेशानी तो नहीं हो रही, क्योंकि हमने बीच में भी देखा था दिल्ली में कई बार मीटर चेंज हुए, लेकिन उसमें लोगों ने शिकायत की थी कि मीटर काफी तेज रफ्तार से भाग रहा है, और उसकी वजह से लोगों के बिल भी काफी ज्यादा आने लगे थे। लेकिन जो ये नई योजना है, इसमें बताया जा रहा है ये पूरी तरीके से स्मार्टनेस है, और इसका जो उपभोक्ता को सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मोबाइल से कनेक्ट रहेगा और हर तरीके की जानकारी मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा या ये कहें किसी अन्य सुविधा के द्वारा आपको समय समय पर मिलती रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता है कि लाइट कब आनी है और कब तक आनी है। वो ये जो स्मार्ट मीटर है वो इस बात की भी सूचना उपभोक्ता को समय रहते दे देगा। जी, कब से ये मीटर लगने चालू हो जाएंगे? ये देखिए, इस मीटर को लगाने की जो योजना है सितंबर से अक्टूबर माह के अंदर पूरा करना है। ये मान के चलिए कि सितंबर और अक्टूबर मतलब 2 महीने के अंदर पूरी दिल्ली में बीएसईएस को अपने उपभोक्ताओं को ये मीटर लगाकर देने हैं, और उसके बाद जो है इनका परीक्षण सफल देखा जाएगा, तो ये पूरी तरीके से दिल्ली की योजना में लागू भी हो जाएंगे। जी, धन्यवाद प्रवेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले ये एक ट्रायल के तौर पर सिर्फ दिल्ली में ही लगेंगे, जिससे देखा जाएगा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है उपभोक्ताओं को। इसके साथ ही ये अपने मोबाइल पर भी सारी जानकारी देगा कि कब लाइट आएगी, कितनी लाइट यूज की गई है, साथ ही तमाम प्रकार की जानकारी हमें हमारे मोबाइल पर देगा। बिजली आपूर्ति की पहले से ही देगा सूचना। दिल्ली में लगेगा स्मार्ट मीटर, कितनी देर में आएगी बिजली, सबकी मिलेगी जानकारी। साथ ही मोबाइल पर बिजली से जुड़ी सूचना मिलती रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को चार्जिंग की हो सकेगी मॉनिटरिंग। सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच में स्मार्ट मीटर लगने चालू हो जाएंगे। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां लगेंगे स्मार्ट मीटर, जिससे बिजली आपूर्ति की पहले से ही सूचना मिल जाएगी। साथ ही सभी सूचना आपको आपके मोबाइल पर मिलेगी। खबर उन्नाव से है, जहां देर रात चमड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। चमड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इंटरनेशनल शू फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से फैक्ट्री में करोड़ों के नुकसान का अनुमान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है संभावना। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है संभावना। घटना के 4 घंटे बाद भी काबू में नहीं आई आग। घोड़े के साज बनाने के साथ लेदर होता था तैयार। कानपुर, लखनऊ, उन्नाव की दमकलें काबू पाने में जुटी। खबर उन्नाव से है, जहां देर रात चमड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इंटरनेशनल शू फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से फैक्ट्री में करोड़ों के नुकसान का अनुमान। इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण कुमार अवस्थी जुड़े हुए हैं। जी अरुण, क्या अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा चुका है? बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरीके से लखनऊ और कानपुर से दमकल की गाड़ियां पहुंची, उसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर अब काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी भी बीच बीच में धुएं के गुबार निकल रहे हैं फैक्ट्री के अंदर से, लेकिन अगर बात करें तो लगभग 1 और 1.5 के बीच में आग लगने की जानकारी आ रही है कि 1 से 1.5 के बीच में आग लगी थी फैक्ट्री में। और उसके बाद इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को और फायर ब्रिगेड को दी गई थी। पहले उन्नाव की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाने के काफी प्रयास किए, और जब देखा कि आग काबू में नहीं आ रही, उसके बाद जो प्रशासन है उसके द्वारा बगल के जिले कानपुर और लखनऊ को सूचना दी गई, और वहां से जब गाड़ियां आई हैं उसके बाद सुबह लगभग 8 बजे के करीब इस आग को पर काबू पा लिया गया था। लेकिन हालांकि बीच बीच में अभी भी धुएं निकल रहे हैं, तो ये सब माना जा रहा है कि अंदर जो लेदर रखा हुआ है उसमें आग लगी हुई है, और आग से बीच बीच में जो धुआं निकल रहा है वो उसका धुआं है। पानी पड़ने के बाद में भी धुआं निकलता रहता है। अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी हैं, एसडीएम और सीओ सिटी, वो भी मौके पर पहुंचे थे, और एफएसओ जो फायर ब्रिगेड के अफसर होते हैं वो भी मौके पर थे, और इन लोगों की निगरानी पर आग पर काबू पाया जा रहा था। हालांकि प्रबंध तंत्र मौके पर है, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहा है कि आग के क्या कारण है, और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, और उसके बाद में आग ने विकराल रूप ले लिया। और विकराल रूप लेने के बाद में जब जो फैक्ट्री के गार्ड हैं इनको सूचना मिली, इनके द्वारा जो अपने मालिकों को और प्रशासन को बताया गया, उसके बाद यहाँ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, फायर ब्रिगेड के अफसर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास किया। और उसके बाद सुबह लगभग जब बगल के पड़ोसी जिलों की गाड़ियां आई, बड़ी संख्या में गाड़ियां आई, लगभग 8 गाड़ियां बताई जा रहे हैं कि 8 गाड़ियां यहाँ पहुंच करके आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका है। जी, साथ ही कितने जान माल का नुकसान हुआ है, इसकी कोई खबर?
नहीं, जान माल की बात करें तो जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काफी मात्रा में लेदर रखा हुआ था और जो फैक्ट्री है वो घोड़े का साज बनाने का काम करती है, तो ऐसी आशंका लगाई जा रही है। हालांकि अभी ना तो प्रशासन के द्वारा और ना ही फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा ऐसी कोई जानकारी दी गई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है जो माल का है, जिसमें लेदर है और बनी हुई सामान्य जो विदेशों में घोड़े के जो साज होते हैं जो विदेशों को निर्यात किए जाते हैं, ये सारे के सारे इसमें आग में जलकर खाक हो गए। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग करोड़ों का नुकसान हुआ होगा। हालांकि इस संदर्भ में ना तो फैक्ट्री प्रबंधन तंत्र ने और ना ही जिला प्रशासन के जो स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी उनके द्वारा बताया गया कि क्या नुकसान है, या फिर अभी फैक्ट्री प्रबंधन ने कर भी नहीं दिया कि उनका क्या नुकसान है। अभी उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जब ऑफिसर्स आएंगे वो जिसका मुआयना करेंगे उसके बाद ये तय हो पाएगा कि लगभग कितने का नुकसान निकल करके आ रहा है। हालांकि अभी अच्छी बात यह है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उन्होंने आग पर लगभग काबू पा लिया और जहां जहां से अभी धुआं दिखाई पड़ रहा है वहां पर भी वो पाइप पहुंचा करके पानी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब आग से कोई बड़ी घटना दुर्घटना होने की आशंका नहीं दिख रही है। जी, तो हम आपको बता दें कि उन्नाव की इंटरनेशनल शू फैक्ट्री में लगी है आग। हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका तमाम शुक्रिया। तो उन्नाव के इंटरनेशनल शू फैक्ट्री में आग लगी जिससे करोड़ों के माल का नुकसान हो गया है। स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसके बाद उन्नाव, कानपुर और लखनऊ से फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने के लिए जुटी हुई हैं। लगभग 8 से 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए लगी हुई हैं। इंटरनेशनल शू फैक्ट्री है जहां पर लेदर काफी मात्रा में रखा था, साथ ही घोड़े के साज बनाने का भी काम होता था। आग लगने से फैक्ट्री में करोड़ों के नुकसान की बात भी सामने आ रही है। आग इतनी भीषण थी कि अगल बगल के आग इतनी भीषण लगी थी कि 8 से 9 गाड़ियों को मंगवाना पड़ा, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया गया है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे की खबरें आप देखेंगे हमारे सहयोगी गरिमा वाजपेयी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर उन्नाव से खबर है। कचहरी ओवरब्रिज पर डंपर में आग लग गई। धू कर जला डंपर और कूदकर अपनी जान बचाई है ड्राइवर ने। राहगीरों की सूचना पर अग्निशमन कर्मियों ने आग को बुझाया है। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है और सदर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी पुल की ये पूरी घटना बताई जाती है। उन्नाव से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कचहरी पुल पर एक डंपर में भीषण आग लग गई है और ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई है। उन्नाव से खबर सामने आई है, जहां पर कचहरी ओवरब्रिज पर डंपर में भीषण आग लग गई। तो कचहरी ओवरब्रिज पर डंपर में भीषण आग लग गई, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दमकल की गाड़ियों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। 4 घंटे के लंबे वक्त तक यहां पर आग लगी रही। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई गई है। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई गई। राहगीरों की सूचना पर अग्निशमन कर्मियों ने आग को बुझाया है। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। तो धू कर जला डंपर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किसी तरीके से राहगीरों ने यहां पर अग्निशमन को सूचित किया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका है। हालांकि आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। यह हम खबर आपको हम बता दें, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर धू कर जलता ये डंपर नजर आ रहा है। राहगीरों की सूचना पर अग्निशमन कर्मियों ने आग बुझाई है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए निकल चुके हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन की नियुक्ति पर अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। अमेरिका के दौरे में अहम एजेंडा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग रहेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापार व निवेशक साझेदारी और प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, अंतरिक्ष विनिर्माण और निवेश जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने पीएम के दौरे को दोनों देशों के संबंधों के लिए मील का पत्थर करार दिया है। साथ ही इसे बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा बताया है। पीएम के आधिकारिक दौरे की शुरुआत 21 जून की सुबह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस समारोह से होगी। वो कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद पीएम वॉशिंगटन डीसी में स्केलिंग फॉर फ्यूचर पर आधारित कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 जून को ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच निजी मुलाकात हो सकती है और दूसरे दिन 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम का स्वागत करने के लिए द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वो अमेरिकी संसद के साझा सत्र को भी संबोधित करेंगे। ट्वीट भी किया और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तो 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाइडेन के न्योते पर अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 4 दिवसीय राजकीय यात्रा और बाइडेन के न्योते पर अमेरिका के दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर चंडीगढ़ से सामने आई है। चंडीगढ़ से अहम खबर, जहां पर सीएम मनोहर लाल का सोनीपत का दौरा है। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल सोनीपत के दौरे पर, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोनीपत के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जनशताब्दी एक्सप्रेस से सोनीपत पहुंचने की बात सामने आ रही है। मंत्री नितिन गडकरी से जुड़े अहम बात। चंडीगढ़ से खबर, सीएम मनोहर लाल का सोनीपत दौरा है। सीएम मनोहर लाल के साथ केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे और जनशताब्दी एक्सप्रेस से सोनीपत पहुंच रहे हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं और मंत्री नितिन गडकरी के साथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। चंडीगढ़ से खबर, सीएम मनोहर लाल का सोनीपत दौरा है। तो सोनीपत के दौरे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर नितिन गडकरी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आम जानकारी आपको बता दें, जनशताब्दी एक्सप्रेस से पहुंचने की बात सामने आई है। तो जनशताब्दी एक्सप्रेस से पहुंचेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर और सीएम मनोहर लाल का सोनीपत दौरा। तो सोनीपत के दौरे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चंडीगढ़ से जनशताब्दी एक्सप्रेस से सोनीपत पहुंच रहे हैं सीएम मनोहर लाल। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कोरबा से सामने आई है, जहां पर कोरबा में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है। तो अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर भीषण आग लगने की बात सामने आई है। यह आम जानकारी आपको बता दें और मृतकों में एक महिला भी शामिल बताई जाती है। तो कोरबा में भीषण आग का कहर देखने को मिला है। आगजनी की घटना में करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया। तो आगजनी की घटना में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर करोड़ों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ ही कई दुकानें भी जलकर खाक हो गई हैं। कोरबा से खबर, जहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और आग में दम घुटने से 3 लोगों की जान चली गई है। तो आग में दम घुटने से 3 लोगों की जान गई है। ये हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दम घुटने से 3 लोगों की जान चली गई। आगजनी की घटना में करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हुआ है। तो करोड़ों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, आगजनी की घटना में करोड़ों के नुकसान की बात कही गई है। इस वक्त की अहम खबर, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह।
बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यहां पर आग लगी है। कोरबा कलेक्टर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं और हमारे साथ चंद्र कुमार श्रीवास जुड़ चुके हैं। चंद्र कुमार, किन वजह से यहां पर आग लगी? 3 लोगों की जान चली गई है, क्या अब तक कोई कारण साफ हो सका है भला? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो आग जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कल दोपहर 12 बजे के आसपास जो लगी थी, वो आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट। और देखा जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये आग जो है पूरा भयावह रूप ले ली और जिससे पूरा कॉम्प्लेक्स में आग जलने की जो घटना है हुई है, जिससे क्या मौके पे तीन लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है ये भी कि जो महिला की जो मृत्यु हुई है दम घुटने से, वो महिला बैंक कर्मचारी थी जो है नहीं निकल पाई। और ये भी देखा जा रहा है कि खिड़की से जो है लोग बाग जो है अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कूद कर बाहर निकले, लेकिन 3 लोगों की जान चली गई, लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो गया। अब तक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों ने भला इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है? जी, इसमें कलेक्टर साहब ने भी इसमें काफी दुख प्रकट किए हैं और उनका कहना यही था कि जो ये घटना घटी है काफी दुखद है। इस प्रकार की घटना नहीं घटना चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये नगर निगम प्रशासन हुआ तो ये भी कह सकते हैं कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही इसमें देखने के लिए मिली है, जो कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी जो है कि वहाँ पे पूरा की पूरी जो तारें जो थी वो पूरा खुला हुआ था, जहाँ से एक छोटी सी चिंगारी के चलते इतनी भयावह रूप से आग जो पकड़ी है। और इसकी शिकायत जो है कॉम्प्लेक्स वाले लगातार बिजली विभाग और नगर निगम को देते आते रहे हैं, लेकिन दोनों विभागों की उदासीनता के चलते जो है इतनी बड़ी घटना जो है घटी है। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ी घटना बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार, आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आग में दम घुटने से 3 लोगों की जान चली गई है, आम खबर आपको बता दें। और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है। तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हुई है। तो आग में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हुई, इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मृतकों में एक महिला भी शामिल है। तो मृतकों में एक महिला भी शामिल। आगजनी की घटना में करोड़ों का नुकसान हुआ है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है और आग में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में एक महिला भी शामिल है। तो मृतकों में एक महिला भी शामिल हुई और आगजनी की घटना में करोड़ों का नुकसान हुआ है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है बिजनौर से, जहां पर बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित कार ने मैजिक को टक्कर मार दी। हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। मैजिक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। चांदपुरी थाना क्षेत्र के गजरौला रोड पर हादसा हुआ है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। तो हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हुई है। मैजिक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और आपको बता दें कि अनियंत्रित कार ने मैजिक को टक्कर मारी थी। तो अनियंत्रित कार ने मैजिक को मारी टक्कर। हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हुई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक पुलिसकर्मी की जान चली गई। मैजिक ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो मैजिक ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अनियंत्रित कार ने मैजिक को टक्कर मार दी है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। तो इस हादसे में पुलिसकर्मी ने अपनी जान गंवाई और मैजिक ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो मैजिक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हादसे में पुलिसकर्मी की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। हादसे में पुलिसकर्मी की जान चली गई।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अजमेर के JLN हॉस्पिटल में पानी भरने और अव्यवस्था को लेकर सांसद भागीरथ चौधरी ने हॉस्पिटल अधीक्षक से मिलकर जल्द ही व्यवस्थाओं को सुधारने हेतु निर्देश दिए हैं। अजमेर जिले के JK लोन हॉस्पिटल में पानी भरने पर सांसद भागीरथ चौधरी ने नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही सांसद ने हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान सांसद के नेतृत्व में अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, अजमेर किशनगढ़ नगर परिषद सभापति दिनेश सिंह राठौर, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, अजमेर नगर निगम उप महापौर नीरज जैन भी उपस्थित रहे हैं। और पाली जिला पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देश से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे सदन अभियान के तहत सोजत रोड थाना अधिकारी ऊर्जा राम में पुलिस जाप्ता द्वारा अवैध डोडा तस्करी के खिलाफ सफल कार्रवाई करते हुए क्विंटल 29 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मंदिर के पीछे रखे 1 क्विंटल 29 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए डोडा तस्कर से पुलिस के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है, जिससे डोडा तस्करी के और मामले उजागर होने के आसार लग रहे हैं। और मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान व श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संयुक्त तत्वाधान में आज समाज सेवी मेघराज सिंह रॉयल प्रतिष्ठा एवं अभद्र टिप्पणी करने वाले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन जिला कलेक्टर पर किया गया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम समाज के पदाधिकारियों ने ज्ञापन भी सौंपा है। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ठाकुर कुलदीप सिंह श्यामपुरा, उपाध्यक्ष ठाकुर भोपाल सिंह देवली, सचिव ठाकुर सुरेंद्र सिंह पासल सहित समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। समाजसेवी चतर सिंह मोटरास ने कहा कि आज उद्योगपति मेघराज सिंह बजरी के उद्योगपति के साथ ही अन्य व्यवसाय हैं, अभी समाजों की सहायता करते हैं। लाखों व्यक्तियों को रोजगार राजस्थान के साथ अन्य प्रदेशों में दे रखा है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के द्वारा समाज सेवी मेघराज सिंह रॉयल को माफिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणी की गई है। बयान में टिप्पणी देते हुए उन्होंने कहा कि हम घोर निंदा करते हैं, जहां जहां नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जाएंगे उनका विरोध करेंगे। आज सर्व समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था और पुलिसिया कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस के बेड़े में बॉडी बिल्डर, सिंगर, खिलाड़ी, तरह तरह के कई तरह के हुनर भी विद्यमान है। आज हम मुलाकात करवा रहे हैं तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा से। दीपक शर्मा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं और उनकी फिटनेस भी कमाल की है। फिल्मों में अपने बाइसेप्स वाले पुलिस अधिकारी आपने खूब देखे होंगे, जिनको देखकर बड़े बड़े मुजरिम भी घबरा जाते हैं। लेकिन तिहाड़ की जेल नंबर 3 के जेलर दीपक शर्मा ऐसे ही फिटनेस बॉडी बिल्डर हैं। दीपक शर्मा ने बॉडी बिल्डिंग में कई अवार्ड्स जीते हैं। बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ दिल्ली की जनता की सेवा कर देश सेवा की मुहिम में जुटे हैं। दीपक शर्मा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर हैं, जो अपनी मेहनत के दम पर यहां तक पहुंचे हैं। दीपक शर्मा दिल्ली में मंडोली जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। निर्भया कांड के दोषियों की फांसी के समय दीपक शर्मा के तिहाड़ में नियुक्ति की गई थी। दीपक शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सेजल प्रजापति ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। ठीक है सर, एक आपके पास क्या एक वैसी रील है क्या जो आपकी
सीधा रखेगा ना भाई तो ज्यादा ठीक रहेगा। सिनेमैटिक में बना रहा होगा नॉर्मल में 12-13 सेकंड की रहेगी ना। हाँ वही कट जाएगी, बाकी तो मैं काट दूंगा उसको। सीधे रख फोन को लेटा मत। ठीक है। ठीक है सर, एक आपके पास क्या एक वैसी रील है क्या जो आपकी और हमारे देश में आजकल लोगों में नशे की आदत काफी ज्यादा मात्रा में देखी जा रही है। यहाँ तक कि युवा वर्ग भी नशे की चपेट में कुछ इस तरह से आ चुका है कि उन्हें नशे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए सरकार के द्वारा लोगों को नशे से बचाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान को चालू किया गया। इस मुहिम के तहत राजधानी दिल्ली के बाहरी जिलों में नुक्कड़ नाटक, दिल्ली पुलिस के बैंड के द्वारा नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर बाहरी जिले के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा, एसीपी जयपाल सिंह और एसएचओ प्रभु दयाल मौजूद रहे। हमारे संवाददाता कुलदीप भारत ने इनसे खास बातचीत की है। अभियान की शुरुआत पूरे भारत में कर दी गई है, जिसको लेकर आज दिल्ली के अंदर भी नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें हमारे साथ बात करने के लिए बाहरी जिला के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा जी, उनसे जानेंगे नशे के बारे में। आज क्या प्रोग्राम था सर? नमस्कार। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के अंतर्गत आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया है। आउटर डिस्ट्रिक्ट में हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि सभी लोग बाग नशे से बचें और युवा जो हमारी पीढ़ी है वो नशे के दुष्प्रभावों से बचे। एक व्यक्ति जब नशा करने लगता है तो उसका व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, देश के प्रति उसकी एक जो जिम्मेदार नागरिक की भूमिका होती है वो सारी धूमिल हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। नशे से बचा जाए, हम स्वयं नशे से बचें, लोगों को नशे से बचाएं और कुल मिलाकर के हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिम्मेदार नागरिक बने, हमारा समाज आगे बढ़े, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो ये जो आज का प्रोग्राम था वो इसी उद्देश्य से ऑर्गेनाइज कराया गया था कि लोगों में एक नव चेतना आए, नशे के जो टॉपिक है उस पे वापस डिस्कशन हो। ये कम्युनिटी पुलिसिंग का एक इनिशिएटिव था हमारा, ताकि जनसंपर्क भी बढ़े, लोगों तक पुलिस की एक्सेस भी बढ़े, आपको जो जनता है वो खुल करके अपने विचार भी व्यक्त करे, हमको भी इंफॉर्मेशन दे कि कहाँ पुलिस कहीं भी कोई गलत तरीके से नशाबाजी की चीजें बिक रही हैं या कुछ भी हो रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन भी पुलिस तक आए। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग का हमारा एक इनिशिएटिव था और इससे हम यही आशा करते हैं कि लोगों में एक बार फिर से नवचेतना आएगी। दिल्ली पुलिस द्वारा कई तरह के स्किल डेवलपमेंट, युवा रोजगार स्कीम चलाए जा रहे हैं जो नशे के आदी, फिर भी जो युवा है इस तरह बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें किसकी कमी मान? इसमें मुझे लगता है कि अशिक्षा काफ़ी ज़बरदस्त कारण मानता हूँ मैं, क्योंकि अशिक्षा होने से, स्किल्स ना होने से आदमी को रोज़गार नहीं मिलता है। रोज़गार नहीं मिलने से आदमी बेरोज़गारी की जो समस्या है, क्योंकि बेरोज़गारी से आदमी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं और वो उनको सोल्व करने के बजाय, रोजगार करने के बजाय वो आदमी उससे बचने की कोशिश करने लग जाता है और नशेबाजी में पड़ जाता है। नशे से तो वो समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहेगी और आपका शरीर जरूर खत्म हो जाएगा। तो आपने सुना डीसीपी साहब का कहना है कि नशा एक ऐसी बीमारी है कि जिसको लेके पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, और नशे की जो खेप होती है पूरी ना होने पर जो युवा लोग हैं वो अपराध की तरफ कदम रखते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, के न्यूज़ इंडिया। और देश की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।